वाहेगुरु जी दा खालसा श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। आज हम आपको मुगल बाबर और श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुनाएंगे। बाबर का पंजाब पर आक्रमण और रक्तपात। गुरु नानक और भाई मर्दाना सैयदपुर की ओर वापस गए, जहां भाई लालो रहते थे। भाई लालो गुरु साहिब को दोबारा देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद बाबर का अचानक हमला हुआ। जो काबुल का मुगल राजा था, वो पूरे पंजाब में आग और तलवार लेकर गया और उसकी सेना ने महान लोगों पर कहर बरपाया। सैयदपुर शहर लोग मारे गए और घर लूट लिए गए। जिन्होंने विरोध किया उन्हें कैद में डाल दिया गया, मरते दम तक के लिए। सोना और धन लूट लिया गया और महिलाओं को मुगलों द्वारा छीन लिया गया। लोग बाबर के इस जुल्म से आतंकित थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। मुगल सैनिक अनियंत्रित थे, उनकी क्रूरता से लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। शहर के बाहर चारों ओर मानव शवों के ढेर लगे हुए थे और यह खंडहर हो गया था। गुरु नानक देव जी ने चारों ओर देखा और उन लोगों की दुखद दुर्दशा देखी, जिन्हें कभी अपने धन पर बहुत गर्व था। फिर उन्होंने कहा, धन दौलत ही इस सारे खून खराबे का मूल कारण है। दुख ही उन सभी की किस्मत में है जो बुरे कर्म करते हैं। खुशी या दुख किसी के अपने कर्मों का फल है, इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बाबर के आदेश के तहत सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और विभिन्न कार्यों में लगा दिया गया। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मकई पीसने के लिए दिया गया। लेकिन गुरुजी जेल में भी ध्यान में बैठे और चक्की पीसने का पत्थर अपने आप चलने लग गया। इस चमत्कार की जानकारी बाबर को हुई। वो तुरंत समझ गया कि गुरुजी एक पवित्र व्यक्ति थे। उसने क्षमा मांगी और गुरुजी को मुक्त कर दिया, लेकिन गुरु के कहने पर उसने अन्य सभी को भी मुक्त कर दिया। बाबर गुरु नानक देव जी से प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे पवित्र व्यक्ति, और कुछ भी मांगो। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सभी राजा उनकी कृपा से है। जो दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहता है वो हमेशा हारा हुआ होता है। लोग शहर में लौट आए। उन्होंने पाया कि उनके कई रिश्तेदार गायब हैं और मारे गए। वे दुख से व्याकुल हो गए। गुरु नानक जी ने लोगों को धैर्य का पाठ पढ़ाते हुए कहा, जिनके भाग्य में मरना लिखा था उन्हें जाना पड़ा। ये ईश्वरीय इच्छा थी। बाबर का आक्रमण शासकों के कुकर्मों का फल था। बाबर के आक्रमण ने सार्वभौमिक आघात किया है। आतंक और ईश्वर में विश्वास ही हमारा एकमात्र सहारा है। यदि लोगों और शासकों ने अपना तरीका नहीं बदला तो और अधिक रक्तपात होगा। बुराई करने वालों पर दैवीय न्याय आएगा। इस प्रकार गुरु साहिब ने लोगों को सांत्वना दी और जगह छोड़ने से पहले एक ओंकार भगवान में विश्वास रखने की सलाह दी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी।